देखिए दो तीन स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं। है क्या कि प्रॉब्लम वैसे आपसे हो जाएगा ये, लेकिन एक बार आप कर रखे रहोगे ना तो दोबारा करने में आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंसेप्ट क्या यूज करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास वो सारा कंसेप्ट है जिससे आप ये सवाल बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो एक बार इसीलिए प्रॉब्लम कर लीजिएगा ना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो दोबारा जब आप उस पर अटैम्प्ट लेंगे तो वो चुटकियों में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। इसीलिए एक दो टाइप की प्रॉब्लम करवा लेते हैं। ऐसे इन पे बढ़िया सवाल और बनता है जब आप रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं। इस सवाल को रिलेटिव वेलोसिटी के माध्यम से भी बना सकते हैं आप, वो और भी आसान होता है, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पे आ रहा था तो इसलिए हमने बता दिया। ये भी ऐसे आसान ही है, बस क्वेश्चन आपको बड़ा और थोड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। हमने कुछ स्टेप्स लिखा है, इस टाइप के प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे दो पार्टिकल है ना, वो चल रहा है, तो है क्या कि अगर सेम ट्रैक पे चल रहा हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम ट्रैक पे चल रहा हो तो होता क्या है कि अगर एक की स्पीड ज़्यादा हो और एक की स्पीड कम हो तो एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। अगर जैसे मान लो ये है ये पार्टिकल, जैसे मान लो दोनों सेम पॉइंट से एक साथ चलना स्टार्ट किया और दोनों की स्पीड अलग अलग है, जैसे मान लो एक की 10 मीटर पर सेकंड और एक की मान लो 20 मीटर पर सेकंड, तो बताओ इस केस में क्या होगा। समय बीतते बीतते जैसे ही समय बीतेगी दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ता जाएगा, तो क्या इनका कभी मिलन होगा? पॉसिबल नहीं है। ये कभी दूसरे को ओवरटेक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ओवरटेक तब होता है जब आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम हो और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो, ये ओवरटेकिंग कहते हैं, या इसको कोलिजन वही आप कह सकते हैं। जब ओवरटेक हुआ या कोलिजन हुआ, कि कोलिजन बेस्ड या ओवरटेकिंग प्रॉब्लम बेस्ड कैसे हम लोग करेंगे, इसका कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसे कॉमन सेंस के तौर पे सोचो तब भी होगा। जैसे मान लो ये कार अभी यहाँ पे है और ये कार यहाँ पे है, दोनों अभी रेस्ट में है। घड़ी स्टार्ट हुई नहीं, वैसे रेस स्टार्ट हुआ तो दोनों चलना स्टार्ट किया सेम टाइम में। ये वर्ड यूज होता है साइमल्टेनियसली, यहाँ पे देखो है ना। अगर साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होगा मतलब ये एक साथ चलना स्टार्ट किया है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो सेम होगा। जैसे 10:05 पे ये भी गाड़ी चली और 10:05 पे ये भी गाड़ी चली, और मान लो एक समय आया जब दोनों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्लो जा रहा है ये फास्ट जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही दूसरे को ओवरटेक कर लेगा। आई बात समझ में? तो बताओ जैसे कि मान लो हमने अगर आपको कहा कि ये गाड़ी जो है इसको 10 सेकंड में ओवरटेक कर लेती है, तो आप बताइए ये कितने टाइम तक चला? पहली वाली गाड़ी को कितने टाइम तक चली? 10 सेकंड तक। और दूसरी वाली गाड़ी कितने टाइम तक चली होगी? वो भी तो 10 सेकंड तक ही चली होगी ना। तो जब भी कोलिजन का टाइम होगा या ओवरटेकिंग वाला टाइम होगा और दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होगा, तो दोनों सेम डिस्टेंस, दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल का टाइम होगा वो सेम होगा। डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल होगा। नहीं समझे? डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल होगा ना भाई। 5 किलोमीटर पे जाके मिला, अगर 5 किलोमीटर तक ये गाड़ी भी 5 किलोमीटर चली होगी और ये भी तो 5 किलोमीटर चली होगी। आई बात समझ में? तो होता क्या है कि दोनों मिलके अगर बाबू सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट हो तो इसमें फिर अलग अलग केस बनता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। नहीं, जैसे मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो देखो एक की स्पीड ज़्यादा एक की स्पीड कम है, चला दोनों सेम टाइम में, चला दोनों स्टार्ट हुआ सेम टाइम में, तो ये अगर 10 सेकंड तक चला है ये भी 10 सेकंड तक चला है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल होगा। कारण क्या है? कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, दोनों मिलकर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग लंबे चौड़े डिस्कशन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, क्वेश्चन करेंगे उस पर कि अलग अपोजिट डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इस पर उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर दो पार्टिकल है, दोनों स्टार्टिंग सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा, हम क्या बोले दोनों यहां से चलना स्टार्ट किया है। आई बात समझ में? यहां से चलना स्टार्ट किया है और एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो स्पीड अलग अलग, सॉरी स्पीड तो डिफरेंट होगा ही ना। तो क्या होगा कि कुछ टाइम में दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, तो वो जो डिस्टेंस होगा ओवरटेकिंग का वो दोनों सेम करेगा। मान लो यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और यहाँ से ये भी चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे मान लो ओवरटेकिंग हुआ है, तो ये भी इतना ही डिस्टेंस चला है, ये भी इतना ही डिस्टेंस चला है, तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? सेम हो जाएगा। अगर हाँ, अब है क्या कि इफ दे स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स,
अगर मान लो ये यहां से चला है और ये यहां से चला है, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अगर 10 किलोमीटर चलेगा और इसके बीच का सेपरेशन अगर 5 किलोमीटर है, तो इसको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा ओवरटेकिंग के लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बोथ पार्टिकल डिफरेंट, कब? जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, इसलिए हमने S1 डज नॉट इक्वल टू S2 लिखा है। क्लियर है? मैक्सिमम केस में सवाल ऐसा ही रहता है, ये वाला, जब दोनों का पोजीशन अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान बन जाता है। ये तो डिस्टेंस की बात होगी। अगर टाइम की बात हो तो हमने कहा कि अगर साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होगा, आप समझ लो कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आई बात समझ में? जैसे 10:05 पे कोई चलना स्टार्ट किया, तो दोनों गाड़ी 10:05 पे चलनी स्टार्ट करी है। ठीक है, अगर मान लो 10:10 पे दोनों का मिलन हुआ है, तो दोनों गाड़ी 5 मिनट का ही डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 5 मिनट तक की गाड़ी चली है। तो अगर ये साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होगा तो आप ये समझ जाइए कि दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा। टाइम कौन सा वाला टाइम? ट्रेवलिंग का टाइम, टाइम ट्रेवलिंग वाला टाइम सेम होगा। हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो हमेशा। अगर मान लो दोनों, जैसे मान लो एक गाड़ी चलना स्टार्ट किया और दूसरा, जैसे एक सवाल करेंगे, चोर पुलिस वाला सवाल होता है। मान लो पुलिस चाय पी रहा है, देखा कि चोर जा रहा है, बोला हमारे पास तो बढ़िया मोटरसाइकिल है, भागने दो चोर को, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पियेंगे तब जाएंगे। तो मान लो चोर को देखा भागते हुए, उसके 10-20 मिनट बाद वो निकला, या मान लो 5 सेकंड बाद निकला, तो ये क्या होगा कि दोनों का टाइम अलग अलग होगा। आई बात समझ में? जितना डिस्टेंस चोर ट्रेवल करेगा, उससे अगर ओवर ट्रैक किया है तो उससे जितने टाइम बाद वो चलना स्टार्ट किया है, उतना कम डिस्टेंस, उतने कम टाइम इसको ट्रेवल करना पड़ेगा पुलिस को। करवाएंगे ये सवाल, इसी पे बेस्ड है। तो अगर क्या है कि अगर मान लो टाइम अलग अलग है, ठीक है, अदरवाइज टाइम जर्नी डिफरेंट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लो चोर 7 सेकंड तक चला और पुलिस तेजी से दौड़ा और 5 सेकंड में पकड़ लिया, तो 2 सेकंड बाद पुलिस चला होगा, तो टाइम अलग अलग हो सकता है ना। समझ रहे बात को? तो जब टाइम अलग अलग हुआ तो अलग अलग हुआ। इसी को देखो ट्रांसलेट हमने करा है सिचुएशन को समझने के लिए। जैसे मान लो हमें क्या करना है, इस सवाल को बनाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, मतलब एक तरह से ये टूल्स हो गया आपका। ऐसे स्टेप फॉलो करोगे तो चुटकियों में सवाल बनेगा। क्या? देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें ये मानना है कि जैसे ये कार यहाँ पे है और ये कार यहाँ पे है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। हमने मान लिया कि इनिशियल सेपरेशन डी इनिशियल है, इनिशियल गैप दोनों के बीच का, जैसे एक कार यहाँ पे होगा और एक कार यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर साइमल्टेनियसली हुआ है तो टी बराबर दोनों का सेम होगा, नहीं हुआ तो अनइक्वल टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग ये था, उसके बाद क्या हुआ? मोशन स्टार्ट हुआ, ये भी अलग वेलोसिटी से, ये भी अलग वेलोसिटी से चल रही है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ये इसे ओवरटेक करेगा, अगर मान लो ये इसे ओवरटेक करेगा, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन ये होना चाहिए कि V1 ग्रेटर देन V2, तभी तो ये पार्टिकल इस पे कोलाइड कर पाएगा या ओवरटेक कर पाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता ही है। तो ये इसे ओवरटेक मान लो ये 2 पार्टिकल था और ओवरटेक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओवरटेकिंग हुआ है, तो बताओ बेचारे एक पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना, और दूसरा वाला पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि ये स्लो डाउन, ये स्लो था और ये फास्ट था। सेम टाइम में जो फास्ट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नेचुरल चीजें हैं। तो ये चीजें होगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये है टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन पे सेकेंड पार्टिकल अगर मान लो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता, सॉरी S2, सेकेंड पार्टिकल अगर S2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फर्स्ट पार्टिकल कितना करेगा? S1 करेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? DI। या S2 में DI प्लस कर दोगे तो S1 के बराबर होगा, कहानी खत्म। बस यही चीजें ध्यान रखनी है आपको, नहीं समझे? ओवरटेकिंग वाले टाइम में क्या करना है आपको? सेकेंड पार्टिकल जितना, यानी कि स्लोअर जो कार है, स्लोअर कार, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उनके पहले का जो भी सेपरेशन होगा उसको प्लस कर दोगे, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा? जो फास्टर कार है वही करेगा। बस यही बन गया आपका कंसेप्ट। और S कैसे निकालेंगे? अगर दोनों के पास एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला S = ut + ½ t²। देखो यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के पास एक्सेलरेशन हो, नहीं समझे बात को? हो सकता है कि एक के पास एक्सेलरेशन है और एक के पास नहीं है, तो जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला रिलेशन लगाएंगे, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। आई बात समझ में? लेकिन जिसके पास एक्सेलरेशन है S = ut + ½ t² लगेगा। अगर दोनों के पास है तो दोनों के लिए S = ut + ½ t² लगाएंगे। अगर एक के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको क्या लगाना है? S = ut + ½ t² नहीं लगाना। लगा भी देंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ½ t² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम ऐसे भी आ जाएगा। अगर मान लो याद नहीं रहा, लगा भी दिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसी को हमने क्या किया है, इसी को हमने समझाने की कोशिश करी है ऐसे। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखाएगा? अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसा कुछ, ठीक है,
अगर आप इसे लिखना चाहें, इसी सिचुएशन को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी सिचुएशन को आप ड्रॉ करना चाहें तो ये फाइनल सिचुएशन में हुआ क्या है, हमने क्या कहा था, S1 जो होगा वह ST प्लस DI होगा, या दोनों के बीच का डिफरेंस इनिशियल आएगा, ये भी कह सकते हैं, बताया था हमने ना। S2 जो होगा, S2 में अगर DI प्लस करिएगा तो S1 के बराबर होगा, बस ये कर देना है। और S1 और S2 के लिए आपको क्या यूज करना है, UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। अदरवाइज अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी टाइम वाला रिलेशन यूज कर लीजिएगा, टाइम निकाल के पुट कर दीजिएगा, टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा। तो अगर टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा आपको तो यहाँ पे टाइम पुट करोगे कितने डिस्टेंस बाद कोलाइड हुआ है ये भी तो पता चल जाएगा। आई बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल, कैसे यूज करना है। अब ये सवाल अटेम्प्ट लीजिए और अब ये आपसे बनेगा। आइए सवाल करें, ठीक है, क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन पढ़िए। हमने कहा है कि दो पार्टिकल है, कोई कुछ लिखेगा नहीं, समझो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। दो पार्टिकल आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, दे दिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल 1 स्टार्ट फ्रॉम x बराबर -10, देखो ये क्या है, x बराबर -10, मतलब ओरिजिन अगर मानो तो ओरिजिन से 10 मीटर पीछे है x1, ठीक है। पार्टिकल 1 जो ओरिजिन से 10 मीटर पीछे है, जैसे कि मान लो इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो ये मान लो ओरिजिन है, और ये जो पार्टिकल है पहला पार्टिकल ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, -10 मीटर पे, समझ गए, यही हुआ ना -10 मीटर, मतलब ओरिजिन से पीछे है कौन, पार्टिकल 1। अब ये देखो एक्सेलरेशन, और खास बात ये है कि ये चल किस वेलोसिटी से रही है, चल किस वेलोसिटी से रही है। काहे डेली इस टाइम में फ़ोन करता है तुम्हें, ये कल भी फ़ोन किया, परसों भी करता है, रूम साइड, बहुत दोस्ती यारी बना लिया है तुम लोग। आज तक मेरा पड़ोसी हमको फ़ोन नहीं किया है। चलो यहाँ पे आओ, रहने दो, अभी बात मत करो, अभी रहने दो ना, रखो ना, समझो बात को। ला वाला मन नहीं मान रहा है तुम्हारा, बात करने का मन है? हाँ, डेली फ़ोन करता है वो, कल भी क्या, देखो कॉल हिस्ट्री में जाके देखना, उसका डेली 2 बार फ़ोन रहता है ऐसे गप करने के लिए। क्या हाल है, क्या कर रहे हो, फालतू वाला काम। रोशन का नंबर नहीं दिया है, रोशन का नंबर दो सबको। आ जाओ, सिचुएशन समझ गए। बेचारा ये पार्टिकल किस स्पीड से चल रहा है बाबू, बोलो बोलो, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, समझ रहे हैं बात को, झूठे। अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ बाबू, अलोंग नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो किधर चल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, इधर चल रहा है ना बाबू, ये इधर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव, लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2-3 कंसेप्ट एक साथ बता रहे हैं आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x बराबर 2, x बराबर 2 से, ये है x बराबर +2, समझ रहे हैं, और यहां से पार्टिकल 2 स्टार्ट कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से किस वेलोसिटी से बाबू, 6 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में, कितना देखो कितना खूबसूरत बात है, एक्सेलरेशन कितना है नेगेटिव डायरेक्शन में, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बड़ा अजीब लग रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो जाते हैं किधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर होता है, फोर्स का डायरेक्शन नीचे, मतलब बैकवर्ड होता है, एक्सेलरेशन पीछे, डायरेक्शन आगे नहीं होता है, बिल्कुल हो रहा है। बेचारा ये क्या है कि ये पीछे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन, जैसे कि मान लो एक वही बात हो गया कि मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, मान लो भीड़ भाड़ में या ऐसे कुछ लड़ाई हो गई, उस केस में क्या करते हैं, अरे देखेगा रे, और वो धक्का दे रहा है तुम्हें, आई बात समझ में, तो वो धक्का दे रहा है तो तुम्हें पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, एक्सेलरेशन पीछे, मतलब फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, और एक्सेलरेशन वो जैसे कि हम इधर जा रहे हैं और एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, मतलब नेट जो भी होगा, जो पावरफुल होगा उसके हिसाब से बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता तो है कि आप जा रहे हैं आगे और धक्का पीछे मिल रहा है, ये वही वाला केस है, जा रहा है पीछे और धक्का मिल रहा है इधर, जा रहा है पीछे और धक्का मिल रहा है इधर। इसमें क्या हो रहा है कि जा रहा है इधर और धक्का मिल रहा है इधर। अब तुम बोलोगे सर ये किधर जाएगा, आइए पता करें किधर जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। लास्ट में क्या पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब यह कि दोनों का कहीं ना कहीं मिलन होगा। स्वाभाविक बात है कि ये नेट इफेक्ट इसका इधर होगा, मतलब जो आदमी ताकतवर है ना, मतलब जो आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है वो पावरफुल आदमी है, तो वो उसे ठीक है अपने तरफ ले जाएगा, अपने तरफ ले जाएगा। और ये भी यहाँ पे क्योंकि कोलिजन सिचुएशन ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कि व्हेन दे कोलाइड, इसका मतलब दोनों का मिलन होगा। दोनों, जबकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो संभव नहीं है दोनों का मिलना, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, इसीलिए क्या होगा। और एक्सेलरेशन अगर ज्यादा लग रहा है किसके हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से, यहाँ पे ये सोचो कि ये फोर्स लग रहा है इसकी तरफ और नेट फोर्स का रिजल्ट ना इफेक्टिव है, ज्यादा है, तो ये दोनों जा रहा है इधर, लेकिन धीरे 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 इधर होगा, नहीं तो धीरे 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 करीब आएगा दोनों, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का मिलन होगा, हमें वो टाइम पूछ रहा है। दूसरा ये पूछ रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे मीट, कहाँ पे ये मिलेगा वो पोजीशन बताना है। क्लियर है? आइए सवाल को मिटाएं और आपको फिर से समझाने की कोशिश करें कैसे अटेम्प्ट लेना है। देखो समझो बराबर, ये कैसे हो गया, अच्छा जम जाता है ना। आ जाओ, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करें, बस समझना है, बनाने सॉल्व तो हो ही जाएगा तुरंत, एक बार समझ लो बस। क्या बोला, बोलो ना रे। ये कोऑर्डिनेट है और ये -10 है और ये मान लो +2 है, क्या बोल रहा है पता नहीं। यहाँ पे पार्टिकल 1 है और इस पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है पीछे की तरफ, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान तुम्हें ये रखना है कि चीज़ें एक्सेलरेशन वगैरह डायरेक्शन आप एक डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव एज्यूम कर लो, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग साइन मैन यूज़ करेंगे, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, समझ गए। तो आप मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव बोले थे ना कि एज्यूम, ये वाला पॉजिटिव लिखा था हमने, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल है वो सेकेंड नंबर का पार्टिकल जा तो रहा है इधर 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बट इसके पास ना क्या हो गया, बट इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर का पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास भी एक्सेलरेशन कितना है, इसके पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव का मामला है, मतलब आप साइन मैन रख लो, सब कुछ सॉल्व कर लो, अपने आ जाएगा किधर जाना है किधर नहीं आना है। तो हमने क्या कहा था कि भाई एक बात और ध्यान में रखना है कि क्या करना है, सबसे पहले जब ये दोनों कोलाइड करेगा इसकी स्थिति क्या होगी, कौन कोलाइड करेगा ये बताओ, कौन, अच्छा कोलाइड तो दोनों करेगा, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, क्या देखो स्पीड अलग अलग है इसीलिए तो कोलिजन हुआ है, अगर स्पीड सेम होगा ना तो फिर कोलिजन कभी हो नहीं पाएगा। अब बोलोगे सर स्पीड दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मिलन होगा, भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो फिर स्पीड की वेलोसिटी सॉरी स्पीड के डायरेक्शन के अपोजिट है ना, तब तो कोलिजन तो होना ही है। आइए मान लीजिए आपको नहीं पता क्या होने वाला नहीं होने वाला, आइए हम लोग पार्टिकल के लिए पहला पार्टिकल 1 के लिए बताइए मान लेते हैं S1 के लिए क्या इसके पास एक्सेलरेशन है, हाँ, तो क्या यूज करेंगे ut + ½ t², और यहाँ पे आपको जो सब्स्टिट्यूट करना है विद देयर साइन, सबके साइन के साथ करना है, समझ गए, वेरी गुड। अब बताओ u कितना है इसके पास, ये वाला डायरेक्शन कौन सा ले रहे हो पॉजिटिव, तो इधर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा तुम्हें, तो u नेगेटिव होगा, -4 × t + ½ एक्सेलरेशन पॉजिटिव के अलाउ है, एक्सेलरेशन कितना है 2 और t² तुम्हें निकालना है। अब सुनो बाबू, ये क्या है S1 क्या है, ओरिजिन से पोजीशन, स्टार्टिंग में यही हाल है ना, क्या रखोगे यहाँ पे -10 के 10 -10 रखेंगे भाई विद देयर साइन, समझ गए बात को, बोलो सॉल्व करिए, t बताइए कितना आया। अच्छा एक सेकंड रुको, S1 तो अभी आया नहीं, रुको, ये तो इनिशियल गैप है ना, सॉरी ये नहीं ये S1 नहीं होगा, ये तो इनिशियल गैप है ना, इनके बीच का इनिशियल गैप कितना है
10 और 2 में से 12 मीटर का गैप है, सॉरी ये इनिशियल गैप है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, सॉरी। तो ये आया आपका S1 कितना आया 4t माइनस 4t, और ये 2 खत्म हो गया, 4t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू S1 आया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, पार्टिकल 2 के लिए बात करेंगे। 4 पार्टिकल 2 के लिए क्या करोगे, सेम काम करिए। S2 इक्वल टू क्या करोगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके u का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, इसके u का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, माना है अपने डायरेक्शन के बेसिस पे। तो माइनस हाफ ए का वैल्यू कितना है 2 और टी स्क्वायर फिर से, और ये आ गया आपका कितना S2। क्या क्या कटेगा, 2 खत्म हो गया, तो S2 इक्वल टू क्या आया बाबू 60 माइनस टी स्क्वायर। S2 और S1 आ गया, छापिए इसे, और फिर दोनों का डिफरेंस इक्वेट कर दीजिए डिफरेंस के बराबर। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वहां पे हमने बता रखा था कि S1 जो होगा वो S2 प्लस डी आई होगा, नहीं क्या होगा भी, S1 जो होगा वो S2 प्लस डी आई होगा, तो S2 प्लस डी आई सर आपके पास कितना है, डी आई मतलब डिस्टेंस, गैप, दोनों के बीच का गैप कितना है 12 मीटर का है ना, इसमें तो प्लस माइनस लगाना है क्योंकि आपको डिफरेंस से मतलब है डिस्टेंस का, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, S1 इक्वल टू S2 प्लस डी आई। S1 का वैल्यू कितना है माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू S2 कितना है 60 माइनस टी स्क्वायर। अब बोलो क्या करें, सॉल्व करें, सॉरी प्लस 12 भी तो लिखना है, चलिए सॉल्व करिए इसे फटाफट। तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वेरी गुड। तो ये t और t आएगा तो 2t स्क्वायर नहीं 60, तो माइनस 10t हो जाएगा, और माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। t को उधर लाए तो प्लस हुआ ना, वेरी गुड। तो 2 कॉमन ले लीजिए बाबू, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब हट जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, दो वैल्यू आ रहा है टाइम का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब आएगा ज़्यादा ज़्यादा, है ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसे, टी स्क्वायर प्लस 6 है ना, 5 और 1 6 और 6 इंटू 1, 3 में टूटेगा क्या, 6 में, हाँ 3 में कैसे टूटेगा, नहीं होगा ना, तो माइनस 6t और प्लस t में टूटेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा, वेरी गुड। सॉल्व करोगे तो t माइनस 6 प्लस 1 t माइनस 6, सॉल्व करिएगा तो t का वैल्यू एक आएगा माइनस 1 और एक आएगा आपका t बराबर 6। कौन सा वैल्यू लेना है हमें, t बराबर 6, टाइम नेवर भी नेगेटिव, तो 6 सेकेंड बाद ये दोनों कोलाइड करेगा, तो दोनों का मिलन समय क्या होगा 6 सेकेंड बाद, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद का क्या हाल है, तो हमसे पूछा गया कि भाई पहला तो पूछा कि कितने समय बाद, और दूसरा पूछ रहा है कि पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताओ, ये नहीं बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें, फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताना है सर आपको, तो फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, S1 निकाल लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना सर, क्या था वैल्यू इसका S1 का, S1 ऐसे आपने सॉल्व किया था तो माइनस 4t आया था, और माइनस 4t के बाद क्या था माइनस 4t प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 4 इंटू टी का वैल्यू 6, और ये हो गया प्लस टी का वैल्यू कितना है 36, तो ये कितना होगा 24 में से ये 24 प्लस 36 तो कितना हुआ प्लस 12 आया। सुनो जरा, देखा बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या सामने निकल गई पता है, अगर वो 10 पे था तो प्लस में गया है, देखो गया है ना प्लस में, वो माइनस 10 पे था, ये जो पार्टिकल था बाबू, ये पार्टिकल कहाँ था, ये पार्टिकल था माइनस 10 पे, ये माइनस 10 पे था, लेकिन देखो गया कितना है 12 गया, यानी कि इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा +2 हो गया बाबू, फाइनल कोऑर्डिनेट +2 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ पता चला तुम्हें, छापो, ये +12 मीटर समझ में आया, +12 मीटर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका फाइनल कोऑर्डिनेट बताओ, तो फाइनल कोऑर्डिनेट मतलब x1 बताइए, पार्टिकल 1 का x1 बताइए, तो पार्टिकल 1 का x1 क्या होगा, x1 मतलब पार्टिकल 1 का पोजीशन, पहले था कितना -10 पे, अब कितना गया +12 गया है, इन शॉर्ट +2 मीटर पे गया है, यानी इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया +2 मीटर। छापिए
इस सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 1 यहां से चल के इसकी वेलोसिटी इधर थी 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से ये पार्टिकल कितना पहुंचा, 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है इधर, और बेचारा पहले था कहां पे, पहले ये कोऑर्डिनेट x बराबर 0 है, पहले 10 पे था, तो ओवरऑल ये कहां पे पहुंचा, +2 पे पहुंचा। और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल भी बैठा हुआ था जिसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी और इसके पास जो एक्सेलरेशन था वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन मतलब ओवरटेकिंग हुआ है, ओवरटेकिंग के बाद क्या होगा कि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता है, तो आप चाहे तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी आप आराम से निकाल सकते हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन लगा के 8 मीटर पर सेकंड आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये बेचारा किधर, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये ओवरकम हो रहा है, यानी 6 मीटर पर सेकंड ताकत लगा के जा रहा है, उससे फोर्स मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती हुई चलेगी, यानी जब तक कितना टाइम बाद, यानी 6 सेकंड बाद उसको कुछ समझा दो ना बढ़िया से। 6 सेकंड बाद क्या होगा, 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड होगी। यानी एक धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है ये, और स्लो डाउन होते 0 हो गया, 6 सेकंड में 0 हुआ है इसकी वेलोसिटी। उसके बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में चलना, क्योंकि एक्सेलरेशन पावरफुल था, ले चला इसे अपने तरफ, और किस स्पीड से निकाल लेना, ए पता है, यू पता है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना, टी टाइम 6 सेकंड रखना, टाइम कितना रखोगे 6 सेकंड रखना, निकाल लो, देखना वी आएगा -6 आए क्या, किसी से भी -6 आया, हाँ बस बात खत्म, किसी से भी करोगे, हाँ तो -6 वाला होगा, नेट एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है इसका, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, ऐसे ही टाइम लेना है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता हो, मतलब देखो ये सब सारी चीजें फीलिंग पे बेस्ड है, अगर सिचुएशन को तुम फील कर पा रही हो तो तुम्हें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार तो फील करना पड़ेगा ना, तो हम लोग एक बार सिचुएशन को महसूस करके फिर निकालते हैं। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है ये सवाल, हम बोल रहे हैं बार बार कि रिलेटिव वेलोसिटी से भी बनेगा, लेकिन ऐसे सिंपल वे में भी ये बन जाएगा। इसी क्यों ना सिंपल वे में एक बार बना के देखें, लिखिए इसका कंसेप्ट नंबर दूसरा होगा टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two particles moving in a straight line। ठीक है, टू पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। समझो, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक पार्टिकल है, मान लो आपका 2 पार्टिकल चल रहा है, एक पार्टिकल मान लो 1 है और एक पार्टिकल मान लो अलग अलग पोजीशन पे 2 है। ठीक है, इसको हमने मान लो, आपकी इच्छा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव आप तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है किसको क्या लेट कर रहे हो। ये मान लो चल रही है v1 स्पीड से मान लो, और ये चल रही है v2 स्पीड से, दोनों के बीच का मान लो गैप है di या इनिशियल जो भी, वो बात छोड़ो। आप हमें ये बताइए कि अगर दोनों की स्पीड अलग अलग हो, ठीक है, अगर v2 ज्यादा है v1 से, बोलो v2 ज्यादा है v1 से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बीतेगा दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा पक्का। अगर v2 ज्यादा है v1 से तो मतलब क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीजेज, डिस्टेंस क्या होगा, बहुत बढ़िया बात है, यहां पे ध्यान देना, डिस्टेंस इंक्रीजेज, बोलो कोई दिक्कत। और अगर ऐसा हो कि v2
लेस देन V1 हो, बोलो बोलो बोलो, तब क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, है ना। V2 लेस देन है मतलब ये फास्टर है, मतलब ये हुआ, या आप ये भी कहो V1 ग्रेटर देन V2, तो भाई क्या होगा, ये फास्टर है, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा और ओवरटेकिंग वाला कंडीशन बन जाएगा जो हम लोग पिछले सवाल में किए थे। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीजेज, डिस्टेंस घटेगा। फिर आया, जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये फास्ट है, ये स्लो है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा। आई बात समझ में। और ओवर टेकिंग के टाइम में जब ये इसको ओवरटेक करेगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, 0। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, क्या बोलोगे, 0। ये तो तब की बात थी ना जब दोनों कोलाइड करेगा, हमें ये कोलिजन की बात नहीं की गई है, हमें बोल रहा है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच हमें वो डिस्टेंस तुम्हें पता करना है जब ये चलना स्टार्ट किया और ये भी चलना स्टार्ट किया, किसी समय पे दोनों चलना स्टार्ट किया, है ना, किसी समय पे दोनों चलना स्टार्ट किया, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इनके बीच का सेपरेशन या तो बढ़ने लगेगा या तो घटने लगेगा। हमें घटने और बढ़ने वाला नहीं, हमें वो मिनिमम सेपरेशन चाहिए। तो इस केस में क्या करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे तुम ही बताओ क्या होगा। जैसे मान लो एक आदमी है 12 मीटर पर सेकंड से और 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि ये 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, डिस्टेंस तो घट जाएगा। अगर मान लो t बराबर 0 पे दोनों चलना स्टार्ट किया, सुनना, t बराबर 0 पे दोनों चलना स्टार्ट किया तो धीरे 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 क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा इसके बीच का, एट t बराबर 0 पे। इसके बाद तो डिस्टेंस क्या हो गया, कोलिजन वाला सिचुएशन आएगा, डिस्टेंस घट रहा है घट रहा है घट रहा है। यहाँ पे देखो, अच्छा मैक्सिमम t बराबर 0 पे है, मैक्सिमम t बराबर 0 पे, हमें मिनिमम है, मिनिमम देखो ये v1 स्पीड से चल रही है, मान लीजिए इसके पास ना कुछ एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन है मान लो a1 और ये एक्सेलरेशन है मान लो a2, दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने ये कहा कि भाई ये जो सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन, इसमें जो सिचुएशन हमने फिलहाल ऑब्जर्वेशन के लिए डाल रखा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2 बट a1 इज लेस देन a2। अगर देखो, अगर v1 v2 के ग्रेटर होगा तो ये कोलाइड कर जाएगा, ओवरटेकिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने अच्छी बात क्या डाल रखी है कि भाई जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम कर दिए, और ये इस हिसाब से सेट होता है कि भाई एक ऐसा, ये जानबूझ के ऐसा सेट ही किया जाता है, रैंडम सेट नहीं करेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा ये जानबूझ के सेटिंग ऐसा ही करेगा। आपने देखा या ऑब्जर्व करोगे कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसको कम एक्सेलरेशन देगा ये, ठीक है। तभी तो ऐसा क्या होगा, तभी ना ऐसा होगा कि ये वेलोसिटी ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम है, और ये वेलोसिटी ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम है, और वेलोसिटी इसके पास कम है एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बताओ कैसे ऑब्जर्व करें। तो इस केस में क्या होता है कि वो डिस्टेंस मिनिमम तब होता है जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो। एक ऐसा टाइम आएगा जरूर बाबू, एक ऐसा समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, एक ऐसा समय होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ऐसा अब तुम मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि ये एक्सेलरेशन इसके पास क्या है, कम है, तो एक्सेलरेशन जिसके पास ज्यादा होगा कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इफेक्टिव है ज्यादा आपको, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि खूब बढ़ाने लगेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये अभी तो बेचारा स्लो है ना, लेकिन इसके पास समय आएगा, नहीं कहते अपना टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा इसके पास जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी। भले रिटार्डेशन नहीं लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी इसका ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है ना, एक्सेलरेशन कम है तो उतना ज्यादा वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा इसे। आई बात समझ में। तो वो जो टाइम होगा, क्योंकि अगर मान लो इसकी वेलोसिटी फिर ज्यादा हो गई और इसकी वेलोसिटी फिर कम हो गई, सेपरेशन बढ़ने नहीं लगेगा बाबू। ये टाइम देखना, जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, देखो जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा और इसकी वेलोसिटी बहुत कम, तो सेपरेशन बढ़ने नहीं लगेगी, और जब इसकी वेलोसिटी कम रहेगी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो डिस्टेंस घटने लगेगा। तो यहाँ पे घटने वाला नहीं है, मान लो बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको बोला कि a2 ज्यादा है,
तो A2 ज्यादा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सिचुएशन अचीव होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सिचुएशन अचीव होगा। ये सिचुएशन अचीव होने के बाद डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमें वो डिस्टेंस, इस सिचुएशन को अचीव होने से पहले वाला डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा बाबू। ये सिचुएशन अचीव होने से पहले वाला जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो इस सिचुएशन के बनने से पहले ही कहीं ना कहीं होगा ना। और वो सिचुएशन क्या होगा पता है? वो सिचुएशन होगा, आप इसे मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं, सिंपल बता रहे हैं आपको। वो सिचुएशन वो होता है कि जब V1 V2 के बराबर होगा, जब दोनों के, एक ऐसा केस तो आएगा ना बाबू, हमने कहा ना कि भाई एक के पास वेलोसिटी ज्यादा एक्सेलरेशन कम है, एक के पास एक्सेलरेशन ज्यादा वेलोसिटी कम है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। एक्सेलरेशन तो फिर उसकी, और इस टाइम के बाद तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो इस ये वाला टाइम, जैसे ये सिचुएशन फिर बदला, टाइम जैसे भी था, ये सिचुएशन डिस्टर्ब हुआ, ये सिचुएशन डिस्टर्ब होगा तो किसी के पास एक्सेलरेशन ज्यादा है उसकी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, तो सेपरेशन बढ़ने लगेगा। यानी हमें मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये सिचुएशन याद रखना है कि इस सिचुएशन में दो मूविंग पार्टिकल विद डिफरेंट वेलोसिटी विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? जब उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है। कई बात समझ में? अब बताओ, जब इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो क्या यूज करोगे आप? इसके लिए क्या यूज करोगे? U1 प्लस A1t स्क्वायर, टाइम दोनों का सेम होगा। एक तो सेम एक टाइम ऐसा होगा ना, आई बात समझ में, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? U2 प्लस A2t स्क्वायर के। बोलिए होगा नहीं होगा? बोलो, बस ये यूज करना है। और है बाबू, है U180 सही तो है, UT सॉरी UT प्लस हाफ U क्या है, V इक्वल टू U प्लस 80, सही है तो लिखे तेरे है। अच्छा ओहो, हाँ, V इक्वल टू U प्लस 80, U प्लस 80 और V2 इक्वल टू U प्लस A2। ये छापा सबने, ये छापा सबने, छापो। देखिए सर, अब जब ये सिचुएशन आप अचीव कर लेंगे कि V1 बराबर V2, इस केस में आपको क्या मिलेगा? D मिनिमम मिलेगा, मिनिमम दोनों के बीच का गैप मिलेगा। जरा इस सिचुएशन को देखो तो हुआ क्या है, जैसे ये पार्टिकल है, दिख रहा है, हाँ, जैसे ये पार्टिकल मान लो 1 है और ये पार्टिकल मान लो 2 है, ठीक है, ये भी चलना स्टार्ट किया और मान लो इसका V1, इसकी V2 मान लो V हो गई, और ये भी तब तक ये मान लो यहाँ तक पहुँचा होगा। इसके बीच का गैप क्या है? D इनिशियल है, समझना। और ये पार्टिकल फिर क्या होगा, जब इसका V1 V के बराबर हो गया, तब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोलो, तो ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो S2, बोलो बोलो, और ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये S1, और यही ना है D मिनिमम, ये D इनिशियल है, मान लो D इनिशियल है, यही है D मिनिमम। ये मिनिमम गैप तुम्हें चाहिए ना, बोलो। ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा और ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, सॉरी, ये पार्टिकल उस टाइम में मान लो T टाइम में यहां से यहां तक गया होगा जब इसकी वेलोसिटी भी अचीव करी होगी, और ये पार्टिकल उतने ही टाइम में यहां से कुछ यहां तक गया होगा, सॉरी, ये पार्टिकल यहां पे गया और ये पार्टिकल यहां पे गया। अब यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही D मिनिमम होगा। बोलो, अब ये निकाले कैसे? ये निकाले कैसे? तो सुनो, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था? इनिशियल सेपरेशन मान लीजिए D इनिशियल DI था, DI था, हमें ये चाहिए, तो यहां से देखो कैलकुलेशन क्या बनेगा, D मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर तुम बनाना चाहो तो D मिनिमम तुम कह सकते हो, सुनना, तुम कह सकते हो D मिनिमम का कि DI माइनस S1 माइनस S2। बोलो, D मिनिमम, ये जो गैप होगा, ये गैप क्या होगा? सुनो, ये जो गैप होगा, ये चाहिए तुम्हें, तुम कहो कि सर आप ऐसा काम करो कि हमें बस ये चाहिए ना, तो हमको S2 में से ये वाला गैप बता दीजिए, S2 में ये वाला गैप जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। तो भाई ये वाला गैप कितना है? ये टोटल कितना था? DI था,
तो ये वाला गैप कितना होगा, डी आई में से S1 माइनस कर दीजिए, बात खत्म। तो भाई इसमें से अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ रहे आप लोग? नहीं समझ रहे? फिर से बता रहे हैं, फिर से बताते हैं, थोड़ा छोटा हो गया ड्राइंग। अच्छा, इस बोर्ड का यूज करते हैं हम। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि मैकेनिज्म आपको यूज क्या करना है, वैसे यहाँ पे भी बता सकते थे। सुनो, सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल मान लो बहुत बड़ा पार्टिकल हो गया ना, हाँ, ये पार्टिकल 1 है और मान लो ये टी टाइम तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना सर। ये मान लो टी टाइम में कुछ ना कुछ और चलो कोई बात नहीं, एक पार्टिकल ये है 2, दोनों के बीच का इनिशियल गैपिंग कुछ ना कुछ था, मान लेते हैं डी आई था, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन था। ये चल रहा है v1 स्पीड से, सॉरी v2 स्पीड से, और मान लो ये चल रहा है v1 स्पीड से। आफ्टर टी टाइम, वो टाइम है कब, जब v1 दोनों का बराबर हो जाए, v1 v2 के बराबर मान लो v हो गया, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना। तो बताओ, ये मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये पहुंच गया यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट पे v2 जो हो गया वो v के बराबर हो गया, और ये बेचारा कहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं ये भी, और ये मान लो ये पहुंच गया, कुछ यहाँ तक पहुंच गया होगा या इससे पहले भी रहा होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इस वक्त इसकी v1 v के बराबर हो गई होगी। तो बताओ फाइनल पोजीशन पार्टिकल का क्या है, ये है, और ये पार्टिकल 2 का पोजीशन है। बताओ यही ना होगा मिनिमम गैप, डी मिनिमम, यानी दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, इसको एक्स मिनिमम कह दो, एक्स मिनिमम बोलो, ये ना होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर से सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो बताओ ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डी मिनिमम को आप ये लिख सकते हैं, ये मान लो y है, ये गैप मान लो y है, ये गैप मान लो y है, तो आप लिख सकते हैं x मिनिमम को S2 प्लस y, ये पूरा डिस्टेंस डी मिनिमम है हमारा, लिख सकते हैं S2 प्लस y। अब बोलो ये y कितना है बाबू, ये y तुम्हें निकालना है, बोलो। तो यहां से यहां तक का टोटल ये डिस्टेंस कितना था, इनिशियल डिस्टेंस कितना था, डी इनिशियल था, बोलो। इनिशियल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, डी इनिशियल। अगर इस टोटल में से इतना माइनस कर दे, इतना मिलेगा ना बाबू, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू टोटल कितना है, डी आई, और उसमें से अगर S1 को माइनस कर दे, S1 को माइनस कर दें, आ गया तुम्हारा y, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बोलो, तो x मिनिमम कितना आ गया, x मिनिमम आ गया आपका कितना, y के प्लेस S2 प्लस y के प्लेस पे क्या रखोगे, डी आई माइनस S1, बोलो। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आई बोलो S2 माइनस S1, क्या ऐसा ही कुछ लिखे थे हम पहले, क्या ऐसा कुछ लिखे थे हम, बोलो। S2 माइनस S1 में आपको नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस रखना है बाबू, यहाँ पे प्लस होगा, हाँ, चाहो तो आप इसे छाप सकते हो वर्किंग टूल के बेसिस पे। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पार्टिकल 1 इज 40 मीटर बिहाइंड द पार्टिकल 2, दोनों के बीच का डी आई दे रखा है। ये स्टार्ट विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, देखो इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, देखना। सेकंड पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, देखो एक्सेलरेशन ज्यादा है, बोले थे ना। ऑल्सो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हमसे पूछा गया फाइंड टाइम व्हेन दे बिटवीन देम इज मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, एंड द मिनिमम डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। चलो इसे ड्रॉ कर लें क्या एक बार, ये तो फाइंड है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्राइंग क्या आएगा इसका, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, ये दोनों एक साथ एक लाइन में चल रहा था। ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, 40 मीटर। अब ये पार्टिकल बेचारा चल रहा है किस स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड, और किस एक्सेलरेशन से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और ये पार्टिकल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी इसकी कितनी है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो सीधी सी बात हो गई कि भाई आपको करना क्या है, आपको हम पहले बता रखे हैं कि डी मिनिमम के लिए आपको करना क्या है, v1 v2 के बराबर करना है बाबू। तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी u पता है, a पता है, टाइम दोनों का बोले थे ना, एट टी टाइम पे दोनों की ये वेलोसिटी हो जाएगी, दोनों का टाइम ऐसे भी कट जाएगा। पुट कर दीजिए v1 इक्वल टू क्या होगा, u1 u प्लस ए टी, बोलो u कितना है, u प्लस a कितना है 4t, बोलो ना रे, u प्लस 4t होगा। और क्या करोगे, इसका भी होगा कि u कितना है इसका, इसके पास u कितना है 4 और इसका t कितना है, u प्लस 80 होता है ना, a कितना है इसका 12t, बोलो ये u है ये 4 है बाबू, अच्छा 4 u जैसा लग रहा है, चलो अब ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t पता चल जाएगा, कितना आएगा t, 1 सेकंड बाद, तो सॉल्व करोगे तो 12 ये होगा तुम्हारा, u कहाँ रह गया, ये क्या है, अच्छा u तो इसके पास है कितना 12 होगा, तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 12t 12t माइनस 4t इक्वल टू 12t माइनस 4t इक्वल टू 12 में से 4 गया, कितना हुआ 8, मतलब हो गया कि 8t इक्वल टू 8 आया, मतलब t बराबर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब बोलो तो उसके बाद क्या करना था, मैं याद है आपको S2 और S1 निकालना था, बताइए S2 कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करिएगा, क्या यूज करिएगा, वही यूज कर लीजिए, क्या ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बताओ कितना आया, u कितना था इसका 12 मीटर आएगा भाई, u 4 है ना, S2 10 मीटर और S1 सॉल्व करोगे तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल के कितना आएगा 14 मीटर। आई बात समझ में? तो ये अब देखो बाबू, ये चला कितना, ये आगे गया है 14 मीटर, यहां तक छापा सबने, छापो छापो छापो। अब देखो S2 S1 आ गया, डी मिनिमम चाहिए तुम्हें, तो डी मिनिमम के लिए हमने ऐसे पहले भी बता दिया था कि क्या होता है, डी इनिशियल प्लस S2 माइनस S1। तो बताइए डी इनिशियल कितना था 40 प्लस S2 कितना है 14 माइनस 10, 40 ये सॉरी हाँ 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 तो कितना होगा, टोटल 36 मीटर होगा, आंसर 36 मीटर होगा। आओ तुम्हें फील दिलाते हैं, आंसर 36 मीटर का क्या मतलब हुआ, देखो 40 मिनट लिख दिए थे क्या, अब देखो इसका ये मतलब हुआ कि 1 सेकंड बाद बेचारा ये कहां तक जाएगा, 1 सेकंड में ये यहां से यहां तक S2 10 मीटर गया आगे, देखो ये 10 मीटर गया आगे, अभी दोनों के बीच का सेपरेशन 50 मीटर हो गया, लेकिन तब तक ये कितना चला था, तब तक ये 14 मीटर चला गया, तब तक ये कितना गया 14 मीटर चला गया, देखो तो 40 में से 14 कम हुआ, कितना हुआ 34, गड़बड़ हो क्या, कितना होता है 40 में से 14 माइनस करोगे तो कितना होगा 26 होगा ना, तब ये वैल्यू यहां से यहां तक आप कितना रहा 26, ये वैल्यू रहा 26, और बोलो देखो 26 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रहा 26 और 10 कितना हुआ 36, ऐसे भी होता है, तब यही कहानी है, समझ गए बात को, वेरी गुड। बोलो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। देखो सिचुएशन क्या है कि एक है, समझो ना बात को रे, चोर पुलिस है, एक चोर है, थीप है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, आई बात समझ में, और यहाँ पे एक पुलिस है जो उसको देखा, पुलिस देखा, तो जहाँ पे देखा वो टाइम समझ लो शुरू हुआ है वहाँ से, तो पुलिस जो है वो 2 सेकंड बाद रिएक्ट किया है, पुलिस 2 सेकंड बाद रिएक्ट किया है, बोला कि अभी जाने दो, 2 सेकंड बाद उसको पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पुलिस को पता है ये मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, इसका टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस को पता है कि अगर वो उसकी मैक्सिमम, अगर उस पुलिस के पास क्या है एक्सेलरेशन है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
का एक्सेलरेशन है, इसको पता है कि भाई हमारे पास बेचारा ये तो गरीब आदमी, इसके पास एक्सेलरेशन है नहीं, हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो हम अगर लेट से भी चलेंगे ना तो इसको कहीं ना कहीं दबोच लेंगे। ठीक है, दबोचा कब उससे मतलब नहीं है, वो तुम आराम से निकाल सकते हो। हम ये पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड बाद ये, आफ्टर 2 सेकंड बाद ये चलना स्टार्ट करेगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन बताना है। बोलो अब क्या होगा कि ये 90 किलोमीटर, बोलो जैसे ही पुलिस देखा 1 सेकंड बीता, सुनो 1 सेकंड बीता 90 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 90 किलोमीटर पर आवर को कितना करोगे, 25 मीटर पर सेकंड ना, हम कहते हैं 25 मीटर पर सेकंड है, और 108 को मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, यानी कि 1 सेकंड जैसे बीता इसके बीच का सेपरेशन कितना हुआ 25, और 1 सेकंड और बीता तो इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया 50 सेपरेशन हो गया। 50 सेपरेशन जब हो चुका था तो ये चलना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी ये स्लो चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था बेचारा, अभी भी ये स्लो है, सेपरेशन बढ़ रहा है। अब मैक्सिमम स्पीड ये अचीव कितना किया, 108 किलोमीटर पर आवर कर सकता है। ये बोला कि उसके बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, 108 से ज्यादा इसके एक्सीलरेटर में दम नहीं है, ये इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड, यानी कि ये जो वी मैक्स कितना अचीव कर सकता है, वी मैक्स 108 का मतलब कितना हुआ मीटर पर सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड अचीव कर सकता है। तो बाबू ये बताओ, ये 25 मीटर पर सेकंड से परमानेंट चल रहा है और इसे 30 मीटर पर सेकंड अचीव करने में समय लगेगा कितना, बताओ तो। 0 इनिशियल वेलोसिटी है और 30 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी, ये भी तो एक्सीलरेशन कितना लगेगा 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो भाई पुलिस को कितना टाइम लग गया, पुलिस को टाइम लग गया 5 सेकंड का टाइम लग गया। तो भाई पुलिस तो 5 सेकंड में इतनी वेलोसिटी अचीव करेगी, और चोर जो है तब तक तो, अगर 5 सेकंड का हम टाइम फिक्स कर दें तो चोर तो 7 सेकंड तक चल चुका होगा, 2 सेकंड पहले चल रहा है ना, तो 7 सेकंड तक चल रहा होगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि इसके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन बताओ। अब देखो है क्या कि अभी तक सेपरेशन बढ़ रहा है क्योंकि 25 है इसकी और इसकी 0 है, सेपरेशन बढ़ रहा है 25 इसके पास है, इसके पास 0 है, इसकी स्पीड ज्यादा है, सेपरेशन बढ़ रहा है। बोलो अब इसके पास मान लो 10 आया, 25 है तब भी सेपरेशन बढ़ रहा है, इसके पास मान लो 20 है, इसके पास 25 है तब भी सेपरेशन बढ़ रहा है, इसके पास 25 है, इसके पास 25 आएगा तब सेपरेशन, अरे सेपरेशन बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना। अरे भाई इसके पास 25 है और इसके पास मान लो 24 आया तो सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, सेपरेशन बढ़ा। अब मान लो इसके पास 25 और इसके पास 25 और उसके बाद मान लो 26 आया, तो 26 केस में सेपरेशन, जब ये 26 अचीव करेगा तो सेपरेशन बढ़ेगा कि घटेगा। भाई ये फास्टर हो गया, ये स्लोअर हुआ, सेपरेशन घटना है, यानी कि ये टाइम होगा जब इसके बीच मैक्सिमम सेपरेशन होगा, क्योंकि 24 तक सेपरेशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड 25 की है, स्पीड 24, सेपरेशन दूर जा रहा है। यहां पे भी इसका मतलब वही कंसेप्ट लग गया तुम्हारा, क्या 4x मैक्सिमम क्या होगा v1 बराबर v2, समझे बात को। इसका मतलब ये परमानेंट याद मत रख लेना कि आपको हमेशा v1 बराबर v2 पे मिनिमम होगा, सिचुएशन तो समझो ना, आई बात समझ में। अब आपको पता है क्या करना है, v1 बराबर v2 कर दीजिए, डिस्टेंस वही फिर निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, v1 बराबर v2 करोगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा, और ये टाइम क्या आ जाएगा, कितना आएगा ये टाइम, v1 बराबर v2 करोगे तो ये टाइम कुछ ना कुछ आ जाएगा, हमें लगता है ये टाइम आ जाएगा कितना 5 सेकेंड, सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, t बराबर 5 सेकेंड होगा। अब ये 5 सेकेंड तक इसको चलाओ, 5 सेकेंड तक इसको चलाओगे तो विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब कितना चलेगा, ये 25 पंचे 125 मीटर तक चलेगा, लेकिन 5 सेकंड तक जब इसको चलाओगे तो ये एक्सेलरेशन से चल रहा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, बोले थे ना यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा S2। और पुलिस या मान लो चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड कहां से, 7 सेकंड करवाओगे इससे, ओहो हो 2 सेकंड तो और चल चुका है, 7 सेकंड ना, चोर चलेगा 125 गुना 7 यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीप कितना हुआ 25 175 कितना होता है, पुलिस 7 सेकंड चलेगा, एक गधा रहता, पुलिस 2 सेकंड बाद चलना स्टार्ट किया। भाई तुम ही बोलो, छोड़ो वो सब बात, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव करने में चोर को कितना टाइम लगेगा, एक्सेलरेशन देखो 5 है, 5 सेकंड लगा ना भाई, तो हमें पुलिस को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करने में 5 सेकंड लगा ना,
पुलिस को 25 सेकंड की रिसीव करने में 5, तो 5 सेकंड में चोर पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस एस इक्वल टू यूटी, यूटी मतलब u0 हाफ एटी स्क्वायर, बोलो हाफ हाफ रहा, ए कितना है इसका 5 और टी कितना रहेगा? टी भी 5 ही होगा, बोलो 25, तो कितना हो गया ये 75/2 आया डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर कितना होगा? डिस्टेंस चोर कितना टाइम तक चला? 7 सेकंड तक चला, तो 25 गुना 7 कितना हुआ? 25 चौके 100, 25 हो रहे थे 175 बोले तो थे 175। अब बोलो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? बोलो भाई फाइनल माइनस इनिशियल। ये 175 चला है, पुलिस 75 चला, पुलिस 75 चला और चोर आगे चला 175। कहां से 25? 25 पंचे 125/2, ओ 25 पंचे 125, 125/2 हुआ। टाइम हो गया, माथा काम नहीं कर रहा था। तो भाई अब सिंपल सी बात हो गई कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस कितना? 175 मीटर। बोलो कितना? अच्छा थी, अच्छा चोर हाँ चोर ज्यादा करेगा 175, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस कौन सा कितना? 125/2 मीटर। बताओ दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन क्या लिखेंगे? एक्स मैक्सिमम क्या होगा? ज्यादा माइनस कम कर दो कितना आ गया? कितना आ गया? जितना भी आएगा 112.7, 112 पॉइंट, अच्छा 112 पॉइंट कितना आएगा? 112.5, सॉरी 112.5 मीटर। ये होगा मैक्सिमम सेपरेशन। समझ गए आप लोग? काफी है, इसको ग्राफ से आप लोग ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।